जवाब आप भी ले लेते हैं। भाई ने फरमाया कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा को किस तरीके से अदा किया जाए। पहले तो मैं ऐसा उसूल आपको बता देता हूँ, यानी कि ऐसी आपको मालूमात दे देता हूँ जिसकी बरकत से आप ये जान जाएंगे कि कितनी सुन्नत मुअक्कदा हैं और कितनी गैर मुअक्कदा हैं। देखें, असर से पहले की 4 और ईशा से पहले की 4 ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। बाकी जितनी भी हैं सब के सब मुअक्कदा हैं। बस ये याद रखिएगा, असर से पहले की 4 और ईशा से पहले की 4 गैर मुअक्कदा हैं, बाकी सब के सब मुअक्कदा हैं। मसलन फजर से पहले की 2 मुअक्कदा, ज़ोहर से पहले की 4 और बाद की 2 मुअक्कदा, मगरिब के बाद की 2 मुअक्कदा, ईशा के बाद की 2 मुअक्कदा। इस तरह जुमे के अंदर जितनी सुन्नतें हैं सब के सब मुअक्कदा हैं। अब इनकी अदायगी का तरीका ये होता है, अगर 2 रकत पढ़ रहे हैं तो गैर मुअक्कदा मुअक्कदा वो तो एक ही तरीके से पढ़ी जाएंगी। अगर 4 रकत होती हैं, मिसाल के तौर पर असर से पहले की 4 ईशा से पहले की 4 हैं, तो गैर मुअक्कदा के अंदर ऐसा होता है कि आपको पहली और तीसरी सना से शुरू करनी होगी। ये सुन्नत करीमा है। अगर कोई तीसरी में भूल गया तो कोई बात नहीं, कोई सजदा साहब वगैरह लाजिम नहीं होगा, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली और तीसरी में सना पढ़ी जाती है, और दूसरी में जब आप तशहुद में बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और चाहें तो दुआ तक भी आप पढ़ सकते हैं। ये गैर मुअक्कदा में है। जबकि सुन्नत मुअक्कदा में सिर्फ पहली में सना पढ़ेंगे, तीसरी में नहीं, और दूसरी में सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, इसके बाद दुरूद शरीफ या दुआ वगैरह नहीं पढ़ी जाएगी। तो गोया कि इनमें बाहम 2 फर्क हो गए। नंबर 1, गैर मुअक्कदा में दूसरी रकत के बाद अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाएगा, चाहे तो दुआ भी पढ़ लें, जबकि मुअक्कदा में सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ या दुआ नहीं होगी। और सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली और तीसरी में सना होगी, जबकि मुअक्कदा में सिर्फ पहली में सना होगी, तीसरी में नहीं होती।